गांव के किनारे जहां खेत खत्म होते थे और दरख्तों की घनी चादर शुरू होती थी, एक टूटी फूटी हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में बदरूहें हैं, खास तौर पर एक चुड़ैल जिसे गांव वाले पेड़ों वाली चुड़ैल के नाम से जानते थे। अहमद एक शरारती सा लड़का था जो हमेशा अपनी माँ की बात न मानते हुए गांव के उस खौफनाक हिस्से में जाने की कोशिश करता था। एक शाम जब सूरज ढल चुका था, अहमद फिर से हवेली की तरफ निकल गया। उसकी माँ आवाज लगाती रही मगर अहमद पर जैसे तो कोई जादू हो चुका था। हवेली के अंदर सन्नाटा था। अहमद आहिस्ता आहिस्ता टूटे हुए सहन से गुजरा। हवेली के कमरे अंधेरों में डूबे हुए थे। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी के रोने की आवाज। अहमद डर गया, एक कमरे में घुस गया। अंदर फर्श पर पड़ी हुई एक तस्वीर उसकी नजर में आई। वो एक हसीन औरत की तस्वीर थी जिसकी आंखों में गम था। अहमद ने तस्वीर के बारे में सोचा, कौन है ये? अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई कमरे में है। उसने मुड़कर देखा तो एक खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने था। एक औरत जिसके लंबे बाल उलझे हुए थे, आंखें सुर्ख और चेहरा खून से लिथड़ा हुआ था, कमरे के कोने में खड़ी। उसके पांव उल्टे थे और वो छत की तरफ देख रही। अहमद के मुंह से चीख निकली, पेड़ों वाली चुड़ैल! और वो भागता हुआ हवेली से बाहर निकला। वो कभी रुका नहीं जब तक अपने घर ना पहुंच गया। उस दिन के बाद अहमद ने कभी भी अपनी माँ की बात नहीं टाली और जब भी घना अंधेरा होता वो जल्दी से अपने बिस्तर पर लेटकर कंबल में घुस जाता था। पेड़ों वाली चुड़ैल का खौफ उसके दिल में हमेशा मौजूद रहा। याद रहे, चुड़ैलें और बदरूहें सिर्फ कहानियों में होती हैं, असल जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है।